12 के विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मित्र मैं अशोक नरवर। अब मैं आपको एक सहायक वचन कक्षा 12वीं की जो हिंदी विशिष्ट है उसका नैनो टेक्नोलॉजी संकलित है। ये इस पाठ को मैं पढ़ूंगा, सुनिए, देखिए वीडियो को। प्रौद्योगिकी में नैनो टेक्नोलॉजी को एक नए युग के सूत्रपात के रूप में देखा जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी अति सूक्ष्म दुनिया है जिसका दायरा 1 मीटर के अरबवें हिस्से या उससे भी छोटा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जितनी ज़्यादा यह सूक्ष्म है उतनी ही ज़्यादा संभावनाएं अपने में समेटे हुए है। नैनो टेक्नोलॉजी से बने अनूठे उत्पादों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द नैनो से हुई है। ग्रीक भाषा के शब्द नैनो से हुई है, जिसका सीधा अर्थ होता है बोना या सूक्ष्म। यह नाम जापान के वैज्ञानिक नोरिया तानीगुची ने वर्ष 1976 में दिया था। वर्ष 1986 में नैनो टेक्नोलॉजी के प्रति वैज्ञानिक वर्ग की रुचि उस समय अचानक बढ़ गई जब जर्मनी के वैज्ञानिक गार्ड बिनिंग व स्विट्जरलैंड के हेनरिच रोरर के संयुक्त प्रयास से तैयार स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप बना। यह वही माइक्रोस्कोप था जिसकी मदद से वैज्ञानिक पहली बार अणु व परमाणु को सहजता से देख पाए। इस आविष्कार के लिए इन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नैनो टेक्नोलॉजी एक यूनिट है जो 1 मीटर के 1 अरबवें हिस्से के बराबर होता है। 1 से लेकर 100 नैनोमीटर को नैनो डोमेन कहा जाता है। जब अणु और परमाणु नैनो क्षेत्र को प्रभावित करते हैं तो इनमें नवीन तब्दीलियां या परिवर्तन होते हैं, नवीन तब्दीलियां होनी आरंभ हो जाती है। ये तब्दीलियां अद्भुत होती हैं जिसमें वस्तु के मूल गुण तक बदल जाते हैं। इस बदलाव की तकनीकी को ही नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी के तहत मटेरियल का साइज छोटा कर उसे नैनो डोमेन बना लिया जाता है। ऐसा करने पर उस पदार्थ के गुण इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्मल, ऑप्टिकल यानी पदार्थ के जो 4 गुण होते हैं, इलेक्ट्रिकल यानी उसमें विद्युत का अंश जो है वो भी बदल जाता है। मैकेनिकल मतलब उसकी यांत्रिक स्थिति बदल जाती है। थर्मल माने तापीय स्थितियाँ बदल जाती है। ऑप्टिकल माने प्रकाशीय गुण भी उसके बदल जाते हैं। हर स्तर पर बदलना शुरू हो जाते हैं। यह एक नया विज्ञान है जो कि बेहद आश्चर्यचकित कर देने वाले परिणाम देता है। जैसे जैसे परमाणु का साइज छोटा होगा उसके अंदर दूसरी धातुओं व पदार्थों में आपसी प्रतिक्रिया की क्षमता बढ़ जाएगी। इस विशेषता का इस्तेमाल कर नैनो मटेरियल से एकदम नया उत्पाद आसानी से तैयार किया जा सकता है। नैनो मटेरियल तैयार करने के लिए हमेशा 2 पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। पहली बड़े से छोटा करने की पद्धति और दूसरी छोटे से बड़ा करने की तकनीक। इस तकनीक की मदद से एक आश्चर्यचकित कर देने वाला नैनो मटेरियल तैयार किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो इसके इस्तेमाल किया जाता है यहाँ नैनो मटेरियल तैयार करने के लिए हमेशा 2 पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। पहली बड़े से छोटा करने की पद्धति और दूसरी छोटे से बड़ा करने की तकनीक। इस तकनीक की मदद से एक आश्चर्यचकित कर देने वाला नैनो मटेरियल तैयार किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो संसार की हर चीज़ का निर्माण अणु से हुआ है। हर चीज़ का निर्माण अणु से हुआ है। हर वस्तु की प्रकृति अब अणु के साथ जुड़ी विभिन्न रासायनिक वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह प्रकृति बार बार बदल सकती है, बस ज़रूरत है तो आपसी प्रतिक्रिया में कुछ मामूली फेरबदल करने की। नैनो पदार्थ अणु से भी बहुत छोटा होता है, इसलिए इसकी आकर्षण क्षमता कहीं अधिक ज़्यादा
होना स्वाभाविक है। यही वजह है कि नैनो मटेरियल बेहद हल्के, मजबूत, पारदर्शी एवं अपने मूल मटेरियल से पूरी तरह से अलग होते हैं। 1 नैनोमीटर का साइज मानव बाल के 50,000वें हिस्से के बराबर होता है। नैनो टेक्नोलॉजी की उपयोगिता। अमेरिका के बाज़ारों में पैड बना लेने के पश्चात अब नैनो टेक्नोलॉजी ने भारत के या भारतीय बाज़ार पर भी कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भारतीय बाज़ारों में नैनो उत्पादों की संख्या बहुत कम है, मगर वह दिन दूर नहीं जब यहाँ भी नैनो टेक्नोलॉजी के उत्पादों का बोलबाला होगा। भारतीय विशेषज्ञ भी अब इस क्षेत्र में शोध करने में जुट गए हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र से लेकर उद्योगों तक कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका जो प्रभाव है वो चिकित्सा के नैनो टेक्नोलॉजी का वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रभाव चिकित्सा के क्षेत्र में ही देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिक इस तकनीक का इस्तेमाल कर गोल्ड पार्टिकल बैक्टीरिया ट्यूमर सेल्स का निर्माण कर रहे हैं, जो कैंसर की समूची प्रक्रिया को ही बदल देगी। इससे ट्यूमर के खतरनाक तत्व को ही खत्म कर दिया जाता है। इसके अलावा विशेषज्ञ ऐसी कलाई घड़ी के रूप में नैनो टेक्नोलॉजी आधारित डिवाइस का विकास करने में लगे हैं, जिसके माध्यम से आप सहज ही अपने शरीर की तमाम बीमारियों का पता लगा पाएंगे। रोग उत्पन्न होते ही उसका पता लग जाने और इलाज हो जाने से व्यक्ति की औसत आयु में वृद्धि होना स्वाभाविक है। अगला क्षेत्र है कंप्यूटर के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर के क्षेत्र में उपयोग। इस पद्धति का प्रभाव कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव लाया है। सुपर कंप्यूटर का नाम तो सभी ने सुना होगा। यह इसी नैनो टेक्नोलॉजी का ही परिणाम है। बस इसके लिए आपको कंप्यूटर के कनेक्टर के रूप में नैनो वायर का इस्तेमाल करना होता है। इस वायर के लगते ही कंप्यूटर की मेमोरी 10 लाख गुना बढ़ जाती है। साथ ही इस तकनीक का इस्तेमाल अब कंप्यूटर चिप के सर्किट निर्माण में किया जाने लगा है, जो कि अन्य चिप के मुकाबले अधिक अच्छे परिणाम देता है। इस तकनीकी के उदय से कंप्यूटर विज्ञान को एक नई गति मिली है। उद्योग में उपयोगिता किसकी? नैनो टेक्नोलॉजी की। इस क्षेत्र में भी यह तकनीकी अपनी पैठ बनाती जा रही है, जैसे टिटेनियम डाइऑक्साइड पेंट। यदि इसे नैनो मटेरियल बनाकर पेंट में मिला दिया जाए तो उसकी चमक और हार्डनेस और बढ़ जाएगी। इस तरह तैयार पेंट अन्य सामान्य पेंट के मुकाबले ज़्यादा दिन चलता है। इसके अलावा कपड़ा उद्योग में भी इस पद्धति का इस्तेमाल नैनो वेस्ट क्लॉथ बनाए जा रहे हैं। इस पद्धति का इस्तेमाल कर नैनो वेस्ट क्लॉथ बनाए जा रहे हैं। इस तकनीकी से तैयार कपड़े पसीना आसानी से सोख लेते हैं। इतना ही नहीं, यह कपड़ा बाज़ार में उपलब्ध अन्य कपड़ों के मुकाबले कहीं अधिक टिकाऊ है। जल शोधन में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग। जल शोधन में नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पानी में मौजूद हानिकारक आर्सेनिक तत्व समाप्त कर दिया जाता है या एकत्र कर निकाल दिया जाता है। इसके लिए नैनो मिनरल, नैनो गोल्ड, नैनो सिल्वर व नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। टीवी डिस्प्ले में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग। टीवी डिस्प्ले में नैनो टेक्नोलॉजी को टेलीविज़न पर नज़र आने वाली पिक्चर की ब्राइटनेस व कंट्रास्ट को बेहतर बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में नैनो फास्टर मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी सौंदर्य प्रसाधन, कॉपर वायर निर्माण व प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के अद्भुत प्रयासों की धूम है। यह ऐसी तकनीक है जो कि नए युग की शुरुआत का कारण बनेगी। योग्यता प्राप्ति। नैनो टेक्नोलॉजी में योग्यता प्राप्ति।
भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के शिक्षण प्रशिक्षण में अभी बहुत कम निजी व सरकारी संस्थान आगे आए हैं। अगर भारत की बात की जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित केवल एम.टेक नैनो टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम में ही उपलब्ध है, जिसके लिए निर्धारित योग्यता इंजीनियरिंग की डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी अनिवार्य है। एम.टेक प्रोग्राम 2 वर्ष का है, जिसमें प्रशिक्षुओं को 6 माह का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। इस तकनीक के तेजी से हो रहे विकास को देखते हुए जल्द ही भारतीय विश्वविद्यालयों में व संस्थानों में नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने लगेंगे। तो यह नैनो टेक्नोलॉजी का पाठ था। धन्यवाद। अभी आप वीडियो को आप देखिएगा।